कहते हैं मिल ही जाती है मंजिल मेहनत करते करते, असफल तो वो होते हैं जिन्होंने कभी कोशिश तक नहीं की है। जी हाँ, सफलता हमेशा जो होता है वो मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। तो आप सभी लोग जुगनू हैं और जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हमेशा आप लोग मेहनत करते रहें और जिंदगी में खूब तरक्की करें। तो चलिए आज भी हम लोग करंट अफेयर्स का जो एक नया सेशन हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम लोग सीखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग 20 फरवरी का करंट अफेयर्स और आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्या बोल रहा है पहला स्लाइड। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बीपीसीएल ने हवाई अड्डे के परिसर में विश्व के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए सहयोग किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका केरल में स्थित है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है यहाँ पे। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका केरल में स्थित है, यहाँ पर बीपीसीएल ने, अगर आप चर्चा करते हैं बीपीसीएल के बारे में, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, और ये भारत का महारत्न कंपनी है। कल या परसों वाले सेशन में हम लोग देखे थे कि जो आपका कितनी महारत्न कंपनियां हैं अपने भारत में, तो ये हो जाएगा 13, और उन्हीं में से आपका बीपीसीएल भी एक है। ठीक है, तो आप पहले तो यही याद रखोगे कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है आपका केरल में। यहाँ पे आपसे क्या बोला कि केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने परिसर में 1000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करने वाली एक हाइड्रोजन संयंत्र बना रही है, और ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका केरला में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। देखिएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका विशिष्ट सेवा पदक। ठीक है, विशिष्ट सेवा पदक ये आपका एक प्रकार का सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, विशिष्ट सेवा पदक एक प्रकार का सैन्य पुरस्कार है, जो किसके द्वारा दिया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। किन्हें दिया गया? तो हवलदार वरिंदर सिंह को, जो किससे संबंधित है? तो सिख रेजिमेंट से संबंधित है। किस लिए दिया गया? इन्होंने एक ड्रोन का निर्माण किया है और उसका नाम क्या है? ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन्होंने एक बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन का निर्माण किया है, जिससे हमारे सेना को काफी लाभ मिलेगा। तो आप इस चीज को, इस नाम को याद रखोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाजपा के नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि फिर से नीतीश कुमार बिहार में 9वीं बार सीएम पद का शपथ ले चुके हैं। जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गठबंधन बना के सरकार चला रहे थे, वही नीतीश कुमार अब पक्ष में हो गए हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हो गए हैं। नीतीश कुमार 9 बार सीएम पद का शपथ ले चुके हैं, और ये रहे आपके कौन? नंद किशोर यादव, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, और इनको क्या बनाया गया है अभी? तो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। किसके जगह पर आए हैं? तो अवध बिहारी चौधरी के जगह पर ये आए हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो ये हो जाएगा आपका महेश्वरी। ठीक है, महेश्वरी, इस टाइप से इनका नाम है। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका महेश्वरी हजारी। ठीक है, महेश्वरी हजारी ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष है। बिहार में विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 75। और बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा आपका देवेश चंद्र ठाकुर। ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर क्या हो जाएगा? तो बिहार विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? देवेश चंद्र ठाकुर। चलिए आगे आते हैं। उत्तराखंड में शुरू होगी भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। शॉर्ट में इसको क्या कहा जा रहा है? HEMS। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या कह रहे हैं? HEMS, जो कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस शहर में शुरू हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऋषिकेश।
यहाँ पे हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस का सेवा, मेडिकल का सेवा क्यों शुरू किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है। कहाँ पर? ऋषिकेश के पास, ऋषिकेश नामक शहर के पास पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है और पहाड़ी एरिया पे एम्बुलेंस सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा दिया जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, किसके द्वारा? तो एम्स के द्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के द्वारा ये काम किस परियोजना के तहत? तो संजीवनी परियोजना के तहत शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ये जो योजना है संजीवनी योजना, संजीवनी योजना के तहत क्या किया गया? तो ऋषिकेश में आपका हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सुविधा या फिर आप कह सकते हो मेडिकल सुविधा दिया जाएगा। और इस चीज की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री, नाम क्या है इनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया। अगर बात आता है उत्तराखंड के बारे में, तो हम लोग को पता है कि उत्तराखंड 2000 ईस्वी में यूपी से अलग हुआ। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, एशियन गेम्स खेलने वाली रचना कुमारी पर लगा 12 साल का बैन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसके द्वारा लगा? तो एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। ये क्या होता है? तो इन पर डोपिंग रोधी केस लागू हुआ है। डोपिंग रोधी क्या होता है? तो देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि डोपिंग में आपका एक प्रकार का दवा होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। उससे खाने से क्या होता है ना कि किसी भी आदमी का जो शारीरिक क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। अब कोई एक नॉर्मल इंसान जाता है खेलने के लिए और कोई आपका स्टेरॉइड लिया हुआ आदमी जाता है, मतलब दवा लिया हुआ आदमी जाता है, तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है खेलने का। तो ये तो गलत हुआ ना, ये खेल भावना के साथ गलत हुआ, तो इसीलिए ऐसे पे बैन लगाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि AIU और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर महत्वपूर्ण निलंबन लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? ये आ रहा है आपका रचना कुमारी का। ये किस चीज से संबंधित है? तो हैमर थ्रोअर से। हैमर थ्रोअर क्या होता है? तो आपका तार टाइप का कुछ बना हुआ होता है, और देखिए ये दिख रहा है आपके हाथ में, ये यहाँ पे तार जैसा कुछ ली हुई है और यहाँ पे आपका गोला होता है, और ये इस टाइप का गेम होता है। अभी फिलहाल इन पे कितने साल का? तो 12 साल का निलंबन लग गया है। ठीक है, चलिए इतना चीज याद रखिएगा, बाकी जिसमें जो इंपॉर्टेंट होगा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, भारत में पहली बार हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के प्रयोग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। देखिए अब किसके लिए हुआ है ये ड्रोन का इस्तेमाल? तो ये किया गया है आपका, आपको पता होगा कि फिर से किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेते हुए, और कहाँ पर? तो हरियाणा और पंजाब के संबरूक बॉर्डर पर क्या हुआ है? तो वहां पे हरियाणा पुलिस के द्वारा पहली बार ड्रोन के माध्यम से किस गैस का यूज किया गया? आंसू गैस का। आंसू गैस के यूज करने से क्या होता है? देखो इस टाइप का पूरा फॉग बन जाता है, और क्या होता है ना कि आंखों में जलन होने लगता है, लोग अपना आंख नहीं खोल पाते, और भीड़ को दूर करने के लिए जनरली किस चीज का यूज होता है? तो ये होता है आपका आंसू गैस का। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के सीएम कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दीपिका पादुकोण ने बढ़ाया देश का गौरव, बाफ्टा अवार्ड्स करेंगी प्रेजेंट। हम लोग को पता है कि फिल्म के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे आपका आईफा हो गया, बाफ्टा हो गया, जो आपका बाफ्टा को ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, जो कि आपका ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तो दीपिका पादुकोण आगामी बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024, जो कि आपका 77वें नंबर का होगा, इसमें ये क्या करेंगी? तो आपको पुरस्कार प्रदान करते हुए दिखेंगी। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत का कोई प्रतिनिधि आपका बाफ्टा अवार्ड प्रेजेंट करते हुए रहेगा। ठीक है, चलिए आइएगा 8 में, लिवरपूल विश्वविद्यालय और एम्स नई दिल्ली ने कैंसर अनुसंधान के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कैंसर का बीमारी बहुत ज्यादा लोग आजकल चर्चा में होने लगा, बहुत ज्यादा फैलने लगा है। कैंसर सबसे पहले होता कैसे है? तो कैंसर आपका अनियमित सेल डिवीजन से होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हमारे बॉडी में डेली सेल टूटते हैं और डेली बनते हैं, लेकिन जब यही सेल बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने और बनने लगते हैं तो आपका किस चीज का रूप ले लेता है? तो ये होता है आपका कैंसर का। और कैंसर के उपचार के लिए लगातार भारत सरकार बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसे यहाँ पे देखिएगा, एम्स नई दिल्ली ने एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ALHNS, स्थापित करने के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। वन लाइनर में देखिएगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? नंद किशोर यादव। किसके जगह पर? अवध बिहारी चौधरी की जगह पर। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। और बिहार के सीएम 9वीं बार नीतीश कुमार बने हैं, जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं इतनी बार, वो आपका कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर होते रहे। दूसरा देखिएगा,
दूसरा देखिएगा यहाँ पे, अगर बात करें फरवरी 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा आपका चित्रकूट। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस शहर में होगा, ऋषिकेश में होगा, जो पर्वतीय एरिया है। भारतीय हैमर थ्रोअर जो नाम क्या है, रचना कुमारी, इन पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा है, 12 वर्षों का। कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बना, हरियाणा। किस पे ये आंसू गैस का यूज किया गया, तो हमारे अन्नदाता किसान पर। नेक्स्ट आइएगा, आगामी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, तो ये आपको दिखेंगे दीपिका पादुकोण। कैंसर अनुसंधान के लिए एम्स नई दिल्ली ने किस संस्थान के सहयोग से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लिवरपूल विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट देखिएगा लास्ट वाला, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका केरला में स्थित है। शॉर्ट में इसको CIAL भी कहा जाता है। ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किसके साथ समझौता किया है, तो ये क्या हो जाएगा, BPCL। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से बस सुनते भी जाओगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया, तो BPCL के साथ समझौता किया, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और ये एक प्रकार का महारत्न कंपनी है। ठीक है, और इससे क्या किया जाएगा कि आपका हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा, और इससे क्या होगा कि ऊर्जा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर एक प्रकार का ड्रोन है। इसका निर्माण किसने किया था, तो वरिंदर सिंह ने निर्माण किया था। और इसके लिए इनको कौन सा सम्मान मिला है, विशिष्ट सेवा पदक मिला है। और किसके द्वारा मिला है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो नंद किशोर यादव को, जो बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। और किनके जगह पर बने हैं, तो ये हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी के जगह पर बने हैं। और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा महेश्वर हजारी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शॉर्ट में HEMS कहाँ शुरू हुआ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। किस योजना के तहत, संजीवनी योजना के तहत। किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा है, 12 साल। डोपिंग क्या होता है, तो जब कोई प्लेयर कोई ऐसा दवा लेता है जिससे उनका स्टेमिना बढ़ जाता है, तो उसी पर आपका डोपिंग केस चलता है। नेक्स्ट में आते हैं, कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। और अभी फिलहाल इसका किसानों पर यूज किया गया था, आप इस टाइप से देख सकते हो। आगामी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, तो ये हो जाएंगी कौन, अपनी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट में आइएगा, कैंसर अनुसंधान के लिए एम्स नई दिल्ली ने किस संस्थान के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट्स के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और कोशिश यही होता है कि आपका 3 टर्म में एक ही चीज को पढ़ाया जाता है। तो आप इस वीडियो को अगर नोट्स नहीं बनाते हो, सुनते भी रहते हो, तो भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।